ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड यी वेवे से, जिसे उसका फादर और उसकी सिस्टर शीशी उसे बांध रहे होते हैं क्योंकि उसके डैड ने उसे बेच दिया और उसकी मर्जी के बिना लू चेन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा दिया। वो चाहते हैं कि वेवे मिस्टर जाओ को खुश रखे ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन वेवे ऐसा नहीं चाहती। वो अपने डैड से कहती है कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मुझे कैसे बेच सकते हो। तभी शीशी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकती हो। वेवे रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर डैड कहता है कि तुम्हें मिस्टर जाओ को खुश रखना होगा। ये कहते ही वो उसे बहुत सारी नशीली मेडिसिन खिलाकर बाप बेटी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू नशे की हालत में वेवे के पास आता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर। वो उसके क्लोज होने शुरू हो जाता है। आगे क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेवे अपनी आंखें खोलती है तो सामने मिस्टर लू को देखती है और फिर सब याद करने के बाद वहाँ से फौरन भाग जाती है। शीशी जब वेवे के रूम से गुजर रही होती है तो देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो गुस्से से उसके पास जाती है और जैसे ही ब्लैंकेट निकालती है तो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर लू होता है। उसे देखकर वो शॉक्ड होती है और सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू कहता है कि कल रात में नशे में था, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। शीशी इस बात का फायदा उठाती है और झूठ कहती है कि हाँ वो मैं ही थी, जिसके बाद मिस्टर लू उसको अपनी रिंग देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ लू फैमिली चलो। ये सुनकर शीशी खुश हो जाती है। वो जानती है कि कल रात लू के साथ वेवे थी, पर वो ये सच उसे नहीं बताती। दूसरी तरफ वेवे अपने सामान के साथ ये सिटी छोड़कर जा रही होती है और सोचती है कि मेरे बाप ने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया और कल रात में किसी और लड़के के साथ थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यहीं से कहानी 5 साल आगे चली जाती है जहां 2 क्यूट से बच्चों को दिखाया जाता है। ये दोनों वेवे के ट्विंस बच्चे हैं। बेबी बॉय का नेम शाओबाओ है और बेबी गर्ल का नेम शाओशी है। दोनों बच्चे बैठकर मैप में एक शहर ढूंढ रहे होते हैं। शाओबाओ कहता है कि शायद हमारे डैड इस सिटी में हो। शाओशी कहती है कि भाई तुम्हें ये कैसे पता। तो शाओबाओ कहता है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। शाओशी कहती है कि भाई तुम मुझसे सिर्फ 5 मिनट बड़े हो। तो शाओबाओ कहता है कि ठीक है, हम साथ मिलकर डैड को ढूंढेंगे। तभी वेवे आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वेवे एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी है और वापस चाइना लू चेन का ट्रीटमेंट करने आई है। बच्चों को घर छोड़ने के बाद वो लू चेन के घर जाती है उसका ट्रीटमेंट करने और जैसे ही उसके रिपोर्ट देखती है तो कहती है कि लास्ट टाइम तुम कितनी लड़कियों के साथ रह चुके हो। लू चेन को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, तुम जा सकती हो। वो गुस्से से उठकर जाने लगता है तो वेवे उसे बैठने के लिए कहती है और बताती है कि शायद तुम्हें डेंजरस बीमारी हो सकती है, तो इसलिए मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही जवाब दो। तो गुयेन बताता है कि 5 साल पहले ये एक लड़की के साथ था, लेकिन उस दिन के बाद से लू चेन को कभी भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लू चेन की वाइफ भी है, लेकिन इसने आज तक उसे देखा भी नहीं और ना ही जानता है कि वो कौन है। ये सुनने के बाद वे फिर से फाइल देखने लगती है और लू चेन से कहती है कि शायद मेरी असिस्टेंट ने मुझे रॉन्ग फाइल दे दी हो, तो मैं यही तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। लू चेन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वेवे कहती है कि शर्माने की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लू चेन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो गुयेन कहता है कि अरे भाई ये तो तुम्हारे भले के लिए है, अगर तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहते ही वो उसके पास जाता है तो वेवे भी उसे फोर्स करने लग जाती है। तभी वहाँ शीशी आती है और कहती है कि ये तुम क्या करी हो। शीशी गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगती है तो वेवे उसे रोकती है। वो फिर से उसे मारने लगती है तो इस बार लू चेन कहता है कि रुक जाओ और फिर गुयेन से कहता है कि आइंदा से मेरे लिए किसी भी डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। शीशी वेवे से कहती है कि सुना तुमने, निकल जाओ यहाँ से, मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसी की तुमने। तभी लू चेन कहता है कि तुम भी चुप हो जाओ और चली जाओ यहाँ से, कितनी दफा कहा है मैंने कि मुझे अपना हस्बैंड ना बुलाया करो। ये सुनकर वे हंसकर काला चश्मा निकाल कर कहती है कि इतने सालों में तुम जरा भी नहीं बदली। शीशी उसे देखकर हैरान हो जाती है तो मिस्टर लू उसे देखकर कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। शीशी कहती है कि इतने सालों से तुम कहाँ थी, तुम मर क्यों नहीं गई।
वे कहती है कि मेरे ना मरने का तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा ना। शीशी उसे धक्का देकर लू चेन के पास चली जाती है और कहती है कि ये पहले हमारी एम्प्लॉय हुआ करती थी, मेरे डैड के पैसे चुरा कर भाग गई और अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आई है। ये कहते ही वो वेवे के पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। तो वेवे कहती है कि तुमने और डैड ने जो एग्रीमेंट किया था वो मैं खत्म करने आई हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला लेकर रहूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है तो लू चेन कहता है कि ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। नेक्स्ट डे लू चेन अपने भतीजे लुहान के साथ होता है। तभी शाओबाओ और शाओशी आते हैं और लू चेन को पापा पापा कहकर बुलाना शुरू हो जाते हैं। लू चेन तो हैरान हो जाता है तो लुहान कहता है कि अंकल तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुमने मुझे बताया ही नहीं। लू चेन कहता है कि बच्चों जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तभी शाओबाओ लू चेन को फाइल देता है जिसमें उस होटल की डिटेल्स होती हैं जहां 5 साल पहले वे लू चेन के साथ थी और उसके बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लू चेन कहता है कि हाँ मैं था वहाँ, लेकिन उस रात ये भी वहाँ था। लुहान कहता है कि मैं तो वहाँ रोज ही जाता हूँ और न्यू लड़कियों से मिलता हूँ, मुझे किसी का फेस थोड़ी याद रहता है। लू चेन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे डैड को ढूंढने में। तो शाओबाओ कहता है कि तुम हमारे साथ डीएनए टेस्ट के लिए चलो, तभी पता चल जाएगा कि आप हमारे डैड हो या नहीं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लुहान कहता है कि अंकल बच्चे तुम्हें यहाँ लाना चाहते थे तो मुझे क्यों साथ लेकर आए हो। तो लू चेन गुस्से से कहता है कि चुप हो जाओ। तभी नर्स आती है और कहती है कि बच्चों का टेस्ट हो गया है, अब आप भी अपना टेस्ट करवा लें। लुहान गलती से अपनी जगह वो लू चेन का गिलास दे देता है। टेस्ट होने के बाद सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। नर्स आती है और कहती है कि रिजल्ट आ गए हैं और मिस्टर लुहान ही बच्चों के रियल फादर हैं। ये सुनकर वो एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शाओशी शाओबाओ से पूछती है कि इनमें से हमारे डैड कौन है। तो शाओबाओ कहता है कि ये आदमी जो खड़ा है। लुहान खिसक लेता है और लू चेन से कहता है कि अब तुम ही इन बच्चों को घर ड्रॉप कर दो, मैं तो जा रहा हूँ। लू चेन बच्चों को घर छोड़कर जा रहा होता है। तभी शाओशी कहती है कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, आप मेरे डैड बन जाएं। शाओबाओ पूछता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। लू चेन कहता है नहीं। तो शाओबाओ कहता है कि आप भी सिंगल हो, मेरी मॉम भी सिंगल है, तो आप मेरी मॉम को पटा लें। तभी लू चेन कहता है कि चलो चलो अब जाने का वक्त आ गया है, वरना तुम्हारी मॉम परेशान हो जाएंगी। दोनों को छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वे डैड के पास जाती है। डैड कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वे कहती है कि मैं यहाँ एग्रीमेंट लेने आई हूँ, आप मुझे वो दे दो। तो डैड कहता है कि दे दूंगा, मैंने खाना बनाया है, तुम वो खा कर चली जाना। जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठती है और खाना खाना स्टार्ट करती है तो उसे फील होता है कि इस खाने में कोई ना कोई मेडिसिन मिला हुआ है। तो वो गुस्से में उठकर डैड से कहती है कि आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपने इसमें क्या मिलाया है। वो जाने लगती है तो डैड उसे पीछे से डंडा देकर मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। शीशी खुश होकर कहती है कि डैड आपने बहुत अच्छा काम किया। तो डैड कहता है कि ध्यान रखना मैनेजर जाओ को कोई तकलीफ ना हो और वो हमें पैसे टाइम पर दे दे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मैनेजर जाओ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वे बचने की कोशिश करती है पर बच नहीं पाती। तभी लू चेन आता है और मैनेजर जाओ को लात मार कर वे को बजाता है और गुयेन से कहता है कि इस बंदे की टांगे तोड़ दो। ये कहते ही वे को वहाँ से उठा कर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वे को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तो गुयेन कहता है कि कल रात तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लू चेन ने तुम्हें बचाया, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। तभी लू चेन आता है और उसे गुस्से से देख रहा होता है। तो गुयेन ये कहते ही चला जाता है कि मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। लू चेन वे के पास आता है उसके पैर पर दवाई लगाने के लिए। तो वे कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। वो उठकर जाने लगती है। तभी लू चेन उसे बिठाता है और उसकी टांग पकड़कर उस पर दवाई लगानी शुरू कर देता है। लू चेन कहता है कि मुझे हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि तुम शाओबाओ और शाओशी की मॉम हो। वे उसे पूछती है कि तुम मेरे बच्चों को कैसे जानते हो। तो लू चेन कहता है कि मुझे उनका कॉल आया था कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। तभी लुहान आता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। फिर लू चेन से कहता है कि ये मेरे बच्चों की माँ है, तुम ये इसके साथ क्या करे हो। ये सुनकर वे हैरान होकर कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम।
तो लूहान उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि यही सच है। लेकिन वे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। लूहान कहता है कि अंकल तुम ये क्या कर रहे थे? मैं वेवे से शादी करना चाहता हूँ, वैसे भी तुम्हारे पास तो शीशी है ना। लू चेन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, ज्यादा मत सोचो। तो लूहान कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं ये प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी और बच्चे चाहिए। तभी लू चेन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी बच्चे, अब दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। लूहान कहता है कि ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। ये कहते ही वो चला जाता है। दूसरी तरफ वेवे डीएनए टेस्ट रिजल्ट देख रही होती है तो शाओशी कहती है कि मुझे डैड लूहान नहीं लू चेन पसंद है। वेवे कहती है क्यों? शाओशी कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और लंबे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। शाबाओ कहता है कि मॉम आपको दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है? वेवे का फेस ब्लश कर रहा होता है तो शाओशी कहती है कि मॉम आपका फेस लाल क्यों हो रहा है? वेवे कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और नेक्स्ट टाइम किसी भी स्ट्रेंजर को डीएनए टेस्ट के लिए मत कहना। अब चलो कुछ खाते हैं। शाओशी कहती है कि मॉम मुझे चॉकलेट खाना है। तो शाबाओ कहता है कि हमें एलर्जी है, अगर हमने चॉकलेट खा लिया तो हम मर जाएंगे। नेक्स्ट डे गुयेन लू चेन से कहता है कि तुम अपनी उस अनजान वाइफ से कब छुटकारा पाओगे जिससे तुम मिले ही नहीं? कहीं वो तुम्हें फिर से ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? ये अनजान वाइफ और कोई नहीं वेवे है। वेवे के फादर ने लू चेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर उसे जाओ को बेच दिया। लू चेन ने आज तक अपनी उस वाइफ को नहीं देखा और ना ही उसे मिला। लू चेन कहता है कि तुम उसके फादर के पास जाओ और उससे पूछो कि उसकी बेटी को अब पैसे क्यों चाहिए। दूसरी तरफ वेवे घर आती है और मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो उसे मिलता है वो देखने ही वाली होती है, तभी उसका डैड आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो? वेवे कहती है कि ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरी मॉम का भी है और मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ध्यान से सुनो, मुझे इस शादी से छुटकारा पाना है और आज के बाद से मुझे अपनी बेटी मत कहना, मुझे नफरत है आपसे। डैड कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी दरवाजा बजता है। जैसे ही डैड गेट खोलते हैं तो सामने गुयेन खड़ा होता है। वो अंदर आकर उसे पूछता है कि अब तुम्हारी बेटी को पैसे क्यों चाहिए? तभी वो वेवे को देखता है तो वो उससे पूछता है कि डॉक्टर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अंकल को जानती हो? वेवे कहती है नहीं, मैं नहीं जानती, मैं तो बस यहाँ कुछ काम से आई थी। डैड गुयेन से कहता है कि तुम बैठो, मैं अभी आया। फिर वो वेवे का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देता है और कहता है कि अगर तुमने डिवोर्स लेने का सोचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही दरवाजा बंद कर देता है। वेवे के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लग चुका है। घर आकर जब वो उसे खोलती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड और कोई नहीं लू चेन है। वो मैरिज सर्टिफिकेट देखते देखते वहीं सो जाती है। तभी शाबाओ और शाओशी आते हैं। वेवे को सोता देखकर शाबाओ चुपके से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेता है। शाओशी पूछती है कि भाई ये क्या है? तो शाबाओ कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। शीशी लू चेन को कॉल करके बहाना बनाकर मिलने के लिए बुलाती है। लू चेन ना चाहते हुए भी उसके पास जाता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसे अजीब फील होने लग जाता है क्योंकि शीशी ने उसके आने से पहले रूम में कुछ स्प्रे किया होता है। लेकिन कमाल की बात है वो स्प्रे शीशी पर असर नहीं करता। शीशी लू चेन के क्लोज होने लगती है तो लू चेन उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो वहां वेवे होती है। लू चेन उसे हग करके बेहोश हो जाता है। तभी गुयेन आता है और कहता है कि इसे क्या हुआ? वेवे कहती है कि पता नहीं, मेरी हेल्प करो इसे अंदर ले जाने में। तो गुयेन कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, तुम डॉक्टर हो, इसका अच्छे से ख्याल रखो। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। वे उसे घसीटते हुए कमरे में ले आती है और बेड पर लिटा कर वहाँ से जाने लगती है। तभी लू चेन उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। वे कहती है कि मिस्टर लू ये ठीक नहीं है, मेरे बच्चे हैं। लू चेन कहता है क्या तुम और लूहान? वे हाँ कहती है तो लू चेन उसे खुद से दूर करता है और वहाँ से उठकर शावर लेने चला जाता है। वे लू चेन को मेडिसिन देने जाती है तो उसे ऐसे देखकर आंखें बंद कर लेती है। लू चेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शावर ले रहा हूँ। वे कहती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन देने आई हूँ। तो लू चेन कहता है कि बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। लू चेन चेंज करके नीचे आता है और वेवे से पूछता है कि तुम यहाँ से गई क्यों नहीं? वेवे कहती है कि ये मेडिसिन तुमने नहीं ली, तुम्हें ये दिन में 3 दफा खानी है।
लूचेन गुस्से में आकर वो मेडिसिन फेंक कर कहता है कि बंद करो ये सब और चली जाओ यहाँ से। वे कहती है कि मैं यहाँ गुयेन के कहने पर आई हूँ, वरना मैं कभी भी ना आती। और हाँ, ये मेडिसिन लेनी जरूरी है, अगर कुछ होता है तो डॉक्टर को बुला लेना। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। वे हॉस्पिटल से बाहर आती है, तभी वहाँ लूहान आता है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और साथ ही शाओबाओ और शाओशी को भी लाने के लिए कहता है। वे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और उसे मना लेता है। जिसके बाद लूहान वे और बच्चों को रेस्टोरेंट ले आता है, जहाँ पहले से ही शीशी और लू चेन होते हैं। शाओबाओ लू चेन के साथ बैठ जाता है। दोनों एक जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, जैसे स्पून्स और प्लेट साफ करना, हाथों का चलाना, एक जैसा बैठना। ये देखकर वे हैरान होकर उन्हें देख रही होती है। ये बात लीहान और गुयेन भी नोट कर लेते हैं। लू चेन और शाओबाओ एक ही फूड चूज करते हैं, तो लू चेन मीट का पीस पहले शाओबाओ के प्लेट में डालता है। तभी गुयेन कहता है कि शाओबाओ तुमसे इतना सिमिलर क्यों है, ऐसा लग रहा है कि ये तुम ही हो। शीशी कहती है जाहिर है ये लूहान का बेटा है, अपने अंकल पे गया है। तभी गुयेन बच्चों के लिए डिजर्ट ले आता है और लू चेन से कहता है कि तुम तो खाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो चॉकलेट से एलर्जी है, ये बच्चों के लिए है। ये सुनकर वे सोचती है कि शाओबाओ और लू चेन की हरकतें बहुत ही सेम हैं, और अब एलर्जी वाली बात, ऐसा कैसे हो सकता है। लूहान पूछता है कि क्या हुआ। वे कहती है कुछ नहीं। लूहान कहता है कि कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल से पिक करने आ जाऊंगा। वे कहती है क्यों, तो लूहान कहता है कि घर के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि तुम और बच्चे मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर लू चेन जेलस होता है और गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। उसे गुस्से में देखकर लूहान, शीशी और गुयेन भी उसके पीछे जाते हैं। उनके जाने के बाद वे लूहान के कप से डीएनए का सैंपल ले लेती है और पर्स में छुपा लेती है। लू चेन और शाओबाओ के बिहेवियर से वे को शक होने लग गया है कि शायद उनका रियल डैड लू चेन है, इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करके डीएनए टेस्ट का कहती है। नेक्स्ट डे वो बच्चों के साथ हॉस्पिटल आती है डीएनए टेस्ट करवाने, लेकिन तभी लूहान आता है। वो शाओबाओ और शाओशी को हग करने के लिए कहता है, पर दोनों ही उसके पास नहीं जाते। तभी वे उसके हाथ में वही रिंग देखती है जो 5 साल पहले उसने उस लड़के के पास देखा था। वो लूहान से कहती है कि ये रिंग, तो वो कहता है कि ये मेरी रिंग है, क्या तुम्हें पसंद है। वे कहती है नहीं। तभी नर्स आती है, तो लूहान कहता है कि मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ। लूहान के जाने के बाद यकीन हो जाता है कि बच्चे लूहान के ही हैं, तो वो खुद से कहती है कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। यही वो एक रिंग थी जो मैंने उस लड़के के पास देखी थी, इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे लूहान के ही हैं। ये सोचते ही वो डॉक्टर से कहती है कि रहने दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, और फिर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गुयेन वही रिंग शीशी के पास देखता है, तो पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे। तो शीशी कहती है कि 5 साल पहले लू चेन ने मुझे ये दिया था। तभी लूहान वे और बच्चों के साथ आता है और कहता है कि अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है, हम चारों यहाँ लंच करने आए हैं, तुम सब भी ज्वाइन करो। लू चेन कहता है तुम चारों मतलब फैमिली। लूहान कहता है कि सही समझा, मैं और वे शादी करने वाले हैं और बहुत जल्द ही न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर लू चेन जेलस होता है और कहता है कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी फैमिली के साथ खाना खाने में, और मैं भी कुछ टाइम में शीशी से एंगेजमेंट करने वाला हूँ। ये सुनकर वे थोड़ी शॉक्ड होती है, पर शीशी बड़ी खुश होकर कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो ना। तो लू चेन दुखी मन से हाँ कहता है। जिसके बाद शीशी घर आती है ये न्यूज़ डैड को देने, पर डैड पहले से ही परेशान बैठा होता है। शीशी पूछती है कि डैड क्या हुआ, तो डैड कहता है कि वे मैरिज सर्टिफिकेट ले गई, वो डिवोर्स लेने जा रही है। अगर उसने ऐसा किया तो हम लू फैमिली से पैसे कैसे लेंगे। शीशी कहती है कि डैड आप फिक्र ना करे, लू चेन ने मुझसे एंगेजमेंट करने का वादा किया है और मैं बहुत जल्द ही मिसेस लू बनने वाली हूँ। ये सुनकर डैड बहुत खुश होता है। शीशी कहती है कि डैड मीडिया को कॉल करें, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ अपनी खुशी। दूसरी तरफ गुयेन लू चेन से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो शीशी से शादी करने जा रहे हो। लू चेन कहता है कि मैंने ये ऐसे ही कह दिया। गुयेन कहता है कि तुमने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बात ऑलरेडी सारे न्यूज़ पर आ गई है। लू चेन कहता है कि पहले मैं अपने लिए नॉर्मल वाइफ ढूंढ लूं और उस अनजान वाइफ से डिवोर्स ले लूं, फिर उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। अभी के लिए शीशी के साथ एंगेजमेंट करना ठीक है। गुयेन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा डॉक्टर पर क्रश है और इसी वजह से तुम जेलस होकर शीशी से शादी कर रहे हो। लू चेन कहता है कि तुम्हें मरना है मेरे हाथों से, दफा हो जाओ यहाँ से।
गुयन ये कहते हुए जाता है कि लू चैन को क्रश है डॉक्टर पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शीशी वेवे को खींच कर ले आती है, शाबाओ से एनवलप देता है और कहता है कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वेवे जैसे ही वो खोल रही होती है तो शीशी कहती है कि ये भाई ने आपके लिए ढूंढा है, ये उन लोगों का नंबर है जिनसे आपकी शादी हुई थी। वेवे हंसती है तो शाबाओ कहता है कि मॉम आप मुझे थैंक यू ना बोलें, मैं इकलौता लड़का हूँ इस घर का और मेरे होते हुए आपको कोई भी बुली नहीं करेगा। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेवे उस लिस्ट को पढ़ने के बाद उस नंबर पर कॉल मिलाती है तो दूसरी तरफ गुयन लू चैन के पास आकर कहता है कि तुम्हारी एग्रीमेंट वाली वाइफ की कॉल आई थी, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करके फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहती है। लू चैन कहता है कि तुम ही करो हैंडल उसे। गुयन कहता है क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते, तो लू चैन कहता है नहीं। गुयन चला जाता है तो लू चैन कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ लूहान शीशी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शीशी कहती है कि वाओ तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है यहाँ आने की। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो बच्चे तुम्हारे हैं? लूहान कहता है कि चलो मैं इस बात को दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या 5 साल पहले वो तुम ही थी जो लू चैन के साथ होटल में थी? ये सुनकर शीशी शॉक्ड होती है तो लूहान कहता है कि रिलैक्स रहो, तुम्हें लू चैन चाहिए और मुझे वेवे और बच्चे। शीशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा संभालना मुश्किल है? लूहान पूछता है किसको, तो शीशी कहती है कि वेवे को, लेकिन अगर बीच में मैं आ जाऊं तो। नेक्स्ट डे शीशी और लू चैन की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। शीशी भी रेडी होकर लू चैन के पास आती है। लूहान वेवे के साथ आता है और कहता है कि अंकल मुबारक हो। उसके बाद वेवे को जबरदस्ती अपने क्लोज करके कहता है कि देखो अब तो अंकल लू की भी शादी हो रही है, अब हमें भी कर लेनी चाहिए ताकि अपने बच्चों को एक बेबी ब्रदर या सिस्टर दें। वेवे अपने आप को लूहान के ग्रिप से छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन उसने उसे बहुत टाइट पकड़ा होता है। ये सब लू चैन से बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो वेवे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर शीशी और लूहान शॉक्ड होते हैं। लू चैन उसे फोर्स करके ले जा रहा होता है तो वेवे अपना हाथ छुड़ा कर कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तुम्हारी एंगेजमेंट है तो मुझे इस तरह कैसे खींच कर ले आ सकते हो? लू चैन कहता है कि तुम्हें पता है ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, फिर भी तुम उसके इतने क्लोज क्यों गई, मुझे तंग करने और चिढ़ाने के लिए? वेवे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? लू चैन कहता है कि क्या मतलब है मेरा? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बारे में सोचना बंद करो, समझी? वे हैरान होकर कहती है कि क्या कहा? मैं सोच रही तुम्हारे बारे में? लू चैन मैं नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरे बच्चे हैं और अब मुझे उनका डैड मिल गया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी और के बारे में सोचूं। मैं बस अपना काम करने आई हूँ, वो करके यहाँ से चली जाऊंगी। वेवे जाने लगती है तो लू चैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो हाथ छुड़ा कर चली जाती है तो इस चक्कर में उसका सर्टिफिकेट वहीं गिर जाता है। वेवे जैसे ही पार्टी में आती है तो शीशी उसे थप्पड़ दे मारती है। वेवे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो तुम? शीशी कहती है क्यों, दर्द हुआ तुम्हें? तुम एक बेशरम लड़की हो, मेरे एंगेजमेंट पर मेरे फियांसे को छीन कर ले गई। वेवे कहती है कि तुम्हारा फियांसे? ओके वो तुम्हारा है लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर ले गया था, तुम अंधी तो नहीं थी, तुमने खुद ही ये सब देखा। शीशी उसे फिर से थप्पड़ मारने लगती है तो वे उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि आज तुम्हारा दिन है और ये सब करके अपनी असलियत यहाँ मत दिखाओ। ये कहते ही वो उसे थप्पड़ दे मारती है। दूसरी तरफ लू चैन जा रहा होता है तो उसे वही सर्टिफिकेट नीचे घिरा हुआ मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलने लगता है तभी गुयन आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी सेकंड वाइफ वेवे से लड़ी है। ये सुनकर लू चैन उनके पास जाता है। दूसरी तरफ शीशी की फ्रेंड मिंग्यो वेवे की इंसल्ट करते हुए कहती है कि वेल तो यही तुम्हारी वो बहन है जिसने हर लड़की को पागल किया हुआ है। शीशी कहती है कि प्लीज मुझे याद मत दिलाओ कि ये मेरी बहन है, मुझे एम्बैरेसिंग फील होता है। वे वहाँ से जा रही होती है तो मिंग्यो उसे रोक कर कहती है कि कभी कभी मैं एक अच्छी एडवाइस भी दे देती हूँ, तो तुम्हें भी एक एडवाइस दे देती हूँ कि आज के बाद से इस फैमिली से दूर रहना। तुम जैसी लड़की हमारी इज्जत खराब करने में टाइम नहीं लगाती। वेवे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे सामने मत आया करो ना,
मिंग्यो कहती है कि हस्बैंड के ठुकराने के बाद कुछ साल बाहर गुजारने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई। अब तो पता नहीं कि इन बच्चों का रियल फादर भी कौन है। तभी लूहान और लूचेन साथ कहते हैं कि मैं। लूहान वे को अपनी मॉम से मिलवाती है। वे उनके पास जाती है तो मॉम उसे लिफ्ट ही नहीं कराती और बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे मेरे बेटे ने बताया था तुम्हारे और बच्चों के बारे में। बच्चे भले ही हमारे हों लेकिन तुम मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर शीशी खुश होती है और कहती है कि मैं तो ऐसे ही घबरा रही थी कि ये मेरे बीच में आकर लू फैमिली की प्रॉपर्टी छीन लेगी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कहते ही लूहान की मॉम से मिलने जाती है लेकिन लूहान और उसकी मॉम उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वे को हंसी आती है तो शीशी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझ पर हंसने वाली। भले ही तुम लूहान से शादी कर लो लेकिन लू फैमिली में सबसे बड़ी तो मैं ही रहूंगी और तुम्हें निकाल कर ही छोड़ूंगी। तभी शाओशी शाबाओ से कहती है कि मुझे ये आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बुरी है, इसने मम्मा को भी मारा था। तो शाबाओ कहता है कि चलो मेरे साथ और लैपटॉप के पास आकर कुछ करने लगता है और कहता है कि अब तुम बस देखती जाओ। तभी वहाँ बिग बॉस मिस्टर फी आता है। मिंग्यो कहती है कि मिस्टर फी, ये है शीशी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज शीशी की एंगेजमेंट है लू चेन के साथ। मिस्टर फी कहता है कि ओह ये है मिसेस लू, मुझे तो उसे देखते ही पहचान जाना चाहिए था। शीशी लू चेन के पास जाती है और कहती है कि मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। तभी स्क्रीन में कुछ दिखाया जाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ शीशी की एक लड़के के साथ क्लोज होने की तस्वीर होती है। शीशी चिल्ला कर कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये फेक है, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। मिंग्यो भी उसका साथ देती है और कहती है कि लू चेन वैसे भी शीशी एक बहुत टॉप टॉपिक बनी हुई है, किसी ने ये जानबूझकर उसे घिराने के लिए किया है। तभी मिस्टर फी कहता है कि अपने दुश्मनों को घिराना इतना आसान नहीं होता और ये सब भी ठीक करना इतना आसान नहीं होगा और मैं किसी भी ऐसे इंसान को हायर नहीं करूँगा। लू चेन बार बार वे की तरफ देख रहा होता है। शीशी कहती है कि कोई जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये कहते ही वो वे के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन वे उसका हाथ पकड़कर रोकती है। शीशी कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है। वे कहती है कि बकवास बंद करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ऐसे काम करती फिरूं। तभी पीछे से लू चेन आकर वे का हाथ छुड़ाता है। शीशी लू चेन के पास जाती है और कहती है कि ये सब इसने किया है हमारी एंगेजमेंट खराब करने और मुझे हर्ट करने के लिए। लू चेन वे से कहता है कि बार बार बस एक ही चीज, अब बहुत हुआ, बस कर दो। तभी शीशी वे को थप्पड़ मारने लगती है तो लू चेन उसे रोककर नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना इससे बात। वे कहती है कि लू चेन क्या तुम अंधे हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ सारा टाइम लॉबी में थी और मैं यहाँ से कहीं गई भी नहीं तो ये सब कैसे करूँगी। तभी मिस्टर फी बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वे मिस्टर फी की तरफ भागती है। मिंग्यो उसे रोकती है तो वे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मिंग्यो कहती है कि तुम क्या करने का सोच रही हो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सब करके तुम मिस्टर फी के क्लोज नहीं जा सकती। वे कहती है कि अगर मिस्टर फी को कुछ हो गया तो क्या तुम प्रेस को हैंडल करोगी। ये कहते ही वो मिस्टर फी के पास जाती है। शीशी मिंग्यो के पास आकर कहती है कि अच्छा किया जो तुमने उसे जाने दिया, मैं मिस्टर फी की कंडीशन के बारे में जानती हूँ और अब तो इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मिंग्यो कहती है कि अगर ये ठीक नहीं हुए तो ये मर्डर केस बन जाएगा और मैं इस केस में से अंदर करवा दूंगी, कम से कम इसकी आधी लाइफ तो जेल में ही सड़ेगी। लू चेन एम्बुलेंस को कॉल करके वे से कहता है कि मैंने एम्बुलेंस बुला लिया है। वे कहती है कि नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, मैं ही कुछ करती हूँ। वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है, उसके बाद अपने पर्स से मेडिसिन निकालने लगती है तो शीशी कहती है कि ये तुम जानबूझकर कर रही हो ना, मुझे पता है। वे पानी मांगती है लेकिन तभी शीशी आकर उससे मेडिसिन छीन लेती है और कहती है कि इसमें तो लेबल भी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी मेडिसिन मिस्टर फी को देने की, क्या तुम इन्हें मारना चाहती हो। वे चिल्लाकर कहती है कि खुद करो अगर कर सकती हो, वरना चुप रहो और मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। और सबके सामने कहती है कि वे अगर यहाँ कुछ भी गलत होगा इनके साथ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। तभी लू चेन कहता है कि ये एंगेजमेंट पार्टी मेरी है, अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लू ग्रुप की होगी। ये कहते ही शीशी से मेडिसिन लेकर वे को देता है। वे वो मेडिसिन जैसे ही मिस्टर फी को खिलाती है तो मिस्टर फी को अटैक आना शुरू हो जाते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं। तभी शीशी कहती है कि अपने आप को डॉक्टर कहती हो, ये झूठ है, मिस्टर फी मर गए हैं, अब तुम क्या करने का सोच रही हो। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। शीशी कहती है कि वे तुम फिक्र नहीं करो, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों के डैड एक हैं तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को अंदर करवा दूंगी। लू चेन कहता है कि प्रेस को कॉल करो और ये बात सिर्फ अपने तक रखो। तभी मिस्टर फी को होश आ जाता है। वे और लू चेन मिस्टर फी के पास जाते हैं।
लू चेन उन्हें बताता है कि आप वेवे की वजह से ठीक हुए हो। मिस्टर फी वेवे को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं पिल्स लेना भूल गया था, इसी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। वेवे कहती है कि मैंने आपके डिजीज के बारे में स्टडी की थी और मैंने आपको जो मेडिसिन दी है वो अभी डेवलप हुई है। मिस्टर फी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अपने यंग एज में इतना सब सीख लिया। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से थैंक्स कहूंगा। ये सब देखकर शीशी को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं इसे जान से मार दूंगी। मिंग्यो कहती है कि अब क्या फायदा, छोड़ दो, वैसे भी इसने एंगेजमेंट पार्टी खराब ही कर दी। मिस्टर फी के जाने के बाद लूहान आता है और लू चेन से कहता है कि अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, वे और बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ। तभी मिंग्यो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी मीन होगी, शीशी की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी। ये कहते ही गुस्से में आकर वेवे पर पानी फेंकती है, लेकिन लू चेन बीच में आता है जिस वजह से गिलास उसके हाथ में लग जाती है। शीशी आकर लू चेन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वेवे कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो शीशी गुस्से में कहती है कि तुम चुप हो जाओ, अगर तुम ना होती तो ये सब ना होता। लू चेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और शीशी से कहता है कि अपने गेस्ट को तमीज सिखाओ, आइंदा से ऐसा कुछ भी ना हो। लूहान वेवे के पास आकर अपने क्लोज करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये देखकर लू चेन जेलस होता है। तभी गुयन आता है और कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब खराब हो गया है, एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो गई है। लू चेन कहता है कि नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तभी गुयन को कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करने जाता है और उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और पार्टी में आकर सबको बताता है कि एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो गई है। और मैं आप सबको एक गुड न्यूज बताता चलूं कि लू चेन की फर्स्ट वाइफ वापस आ गई है। लू चेन फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो तो जेलस हो रहा होता है वेवे और लूहान को देखकर, तो इसलिए कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। तभी शाओशी चॉकलेट खाते हुए आती है, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वे भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि शाओशी तुम चॉकलेट कैसे खा सकती हो, तुम्हें एलर्जी है। ये कहते ही उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। तभी गुयन कहता है कि लू चेन वेवे के बच्चों को तुम्हारी तरह एलर्जी क्यों है। ये सुनकर लू चेन वेवे के पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ लू चेन किसी को कॉल करके डीएनए टेस्ट का कहता है। शीशी ये सुन लेती है और कुछ सोचने लगती है और फिर लू चेन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। वे और शाबाओ शाओशी के पास बैठे हुए होते हैं। तभी शाओशी को होश आता है तो वे कहती है कि तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था। शाओशी पानी मांगती है, वे उसके लिए पानी लेने जाती है तो शाबाओ कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। शाओशी कहती है हाँ, मैं उन दोनों को साथ नहीं देख सकती थी। शाबाओ कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मॉम कितनी परेशान हो गई थी। लू चेन और वेवे भी वहाँ आते हैं। शाओशी लू चेन को हक करने के लिए कहती है। लू चेन उसके पास बैठ जाता है। तभी वेवे आती है तो लू चेन उससे पूछता है कि क्या शाओशी को एलर्जी की आदत तुमसे लगी है। वेवे कहती है नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन इन्हें बचपन से ही एलर्जी है। लू चेन कहता है कि तुम्हें एलर्जी नहीं, पर मुझे तो है ना। वेवे कहती है कि तुम पागल हो और यहाँ क्या करे हो। तभी शाबाओ शीशी के पास जाकर कहता है कि क्या आपको शर्म नहीं आती, आप बहुत बुरी हो। ये सुनकर शीशी उस पर गुस्सा होने लगती है, पर लू चेन को देखकर चुप हो जाती है और प्यार से कहती है कि तुम मुझे बुरी आंटी क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ ना। शाबाओ कहता है कि यहाँ फैमिली बातें कर रहे हैं और आप जैसी जीएफ की यहाँ कोई जरूरत नहीं। लू चेन भी उसे जाने के लिए कहता है। शाबाओ उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है और गेट जोर से उसके मुंह पर बंद कर देता है। तो शीशी कहती है कि अब तुम सिर्फ इंतजार करो, क्योंकि मैं तुम्हें और इन बच्चों को जिंदा रहने नहीं दूंगी, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लू चेन घर आता है तो गुयन कहता है कि आज रात तुम्हारी मीटिंग है फर्स्ट वाइफ के साथ, वो तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करना चाहती है और क्या पता वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज हो। लू चेन उससे एड्रेस मांग कर वहाँ से चला जाता है। वे लू चेन से मिलने होटल आती है डिवोर्स के बारे में बात करने, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रूम में अंधेरा और धुआं होता है। उसके बाद जब लू चेन आता है तो धुएं की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वेवे को देख भी नहीं पाता। वेवे उसे कहती है कि तुम मिस्टर लू हो ना, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें 1 मिलियन वापस कर दूंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिया था। तभी लू चेन उसके मुंह पर पैसे फेंक कर कहता है कि 20 मिलियन काफी होंगे ना तुम्हारे लिए। वेवे कहती है कि 20 मिलियन, मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो। लू चेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये सब मुझे मारने के लिए किया है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुन वे हैरान होती है और कहती है कि लू चेन, मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। वे सैड होकर जा रही होती है, तभी उसके सामने 2 थरकी लड़के आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वे उनसे बचने की कोशिश करती है, पर वो उनसे बच नहीं पाती।
तभी वेवे एक को मारकर वहाँ से भाग जाती है तो दूसरा उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ लू चेन गुस्से में आकर कार में बैठता है तो गुयन कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, वेवे कहाँ है। लू चेन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा और तुम्हें कैसे पता वो वेवे थी। तो गुयन कहता है कि यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ वेवे है। ये सुनकर वो वेवे के पास जाता है तो देखता है कि पूरे रूम की हालत बिगड़ी हुई है और एक बंदा बेहोश पड़ा है। लू चेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा। लड़का कहता है कि मुझे एक लड़की ने भेजा है वेवे को मारने के लिए। लू चेन पूछता है कि वेवे कहाँ है तो वो बताता है कि वो मुझे मारकर भाग गई। तो लू चेन उसको लात मारकर बाहर निकलता है और गुयन से कहता है कि सारी सीसीटीवी चेक करो जल्दी। दूसरी तरफ वे भागते भागते गलत रास्ते पर आ जाती है, उसके पास कोई जगह नहीं होती भागने की। तभी वो बंदा भी भागते हुए आता है और वेवे को जोरदार थप्पड़ मार कर कहता है कि अब भाग कर दिखाओ। वेवे कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें लू चेन ने भेजा है ना। वो हाँ कहकर नाइफ निकाल कर उस पर अटैक करता है लेकिन लू चेन बीच में आ जाता है और उस नाइफ को हाथ में लेकर वेवे को बचा लेता है और उस लड़के को लात मारकर भगा देता है। लू चेन वेवे को हग करके कहता है कि थैंक्स गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना। वेवे उसे पीछे धक्का देकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये अनजान बनना बंद करोगे, मैंने आखिर ऐसी क्या गलती की जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है टॉर्चर एक फन है। लू चेन हैरान होकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। वेवे कहती है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे बख्श दो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। लू चेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वेवे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे गुयन आता है और उसे बताता है कि अब सब क्लियर हो गया है, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी, जिसके नाम पर तुम पैसे दे रहे थे, वो वेवे थी। लेकिन इन तमाम सालों में वेवे को पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के 1 मिलियन में से भी वेवे को एक भी पाई नहीं मिला। मैं उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने कल रात वेवे पर हमला किया था। लू चेन कहता है कि मुझे अब पास्ट के बारे में सब पता चल चुका है, वो वेवे के फादर हैं, उनको जाने दो, लेकिन अगर आइंदा उन्होंने वेवे के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुयन कहता है कि अब तुम क्या करोगे, उसे डिवोर्स दोगे। लू चेन कहता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुयन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और बच्चों का क्या होगा, वो तो लूहान के हैं, और शीशी का क्या। तो लू चेन कहता है कि मैं डीएनए टेस्ट दोबारा करवाऊंगा और लूहान को बाद में देख लूंगा। गुयन वहां से उठकर चला जाता है। तभी लू चेन को वेवे की कॉल आती है, वो उससे मिलना चाहती है। लू चेन खुश होता है और अपने बाल सेट करके वेवे का इंतजार करने लगता है। तभी वेवे आती है और डिवोर्स के बारे में कह रही होती है कि हम इस काम को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा, मैं बच्चों को अब्रॉड लेकर जा रही हूँ। लू चेन हैरान होकर कहता है कि क्या तुम जा रही हो और क्यों। तो वेवे कहती है कि तुम्हें ये प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाने से पहले तुमसे और इस कंट्री से सारे रिश्ते नाते खत्म करके जाना चाहती हूँ। लू चेन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वेवे कहती है कि मेरा मतलब है कि मैं जाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम बिना किसी रीजन के मुझे मार दो। लू चेन कहता है कि वो सब मैंने नहीं करवाया। वेवे कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो लोग आए थे। खैर जो भी है, मैं तुम्हारे पैसे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस कर दूंगी। तो लू चेन कहता है कि ठीक है, तकरीबन 30 मिलियन है, मुझे दे दो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वेवे कहती है कि क्या 30 मिलियन। तो लू चेन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड ने तुम्हारे नाम पर मुझसे लिए थे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि तुम मेरी पर्सनल फिजिशियन बन जाओ, मैं हर मंथ तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। वेवे कहती है ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में तुम्हें मुझे और बच्चों को सेव रखना होगा। लू चेन कहता है ठीक है डन, और वेवे वहाँ से चली जाती है। वेवे के जाने के बाद लू चेन को कॉल आता है, वो उसे बताता है कि अंकल लू को तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में पता चल चुका है, तुम ओल्ड हाउस आ जाओ ताकि विल तुम्हारे नाम लिख दी जाए। दूसरी तरफ लूहान वेवे के डैड के पास आता है तो डैड कहता है कि लूहान तुम यहाँ कैसे। तो लूहान कहता है कि मैं यहाँ कुछ काम की बात करने आया हूँ, और वो अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं वेवे और बच्चों के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। डैड कहता है कि क्या हुआ उन्हें। लूहान कहता है कि तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प करोगे ये प्रूव करने में कि ये बच्चे मेरे हैं। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो,
अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं वो करूँगा जो तुमने कभी सोचा न होगा। नेक्स्ट डे लू मेंशन में सब बैठे हुए होते हैं। तभी अंकल लू चेन से कहता है कि मुझे पता चल चुका है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, तो डैड की विल के हिसाब से अब लू कंपनी और प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। तभी लूहान आता है और कहता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। अंकल कहता है क्यों? लूहान वहाँ से जाता है और बच्चों को अपने साथ ले आता है और साथ में डीएनए फाइल भी, और कहता है कि डैड आपने कहा था कि जिसके पास पहले बच्चे होंगे प्रॉपर्टी और कंपनी उसकी होगी, तो अब आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हो? डैड कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बात से नहीं पलट रहा। तो एक लेडी कहती है कि हम कैसे यकीन करें कि ये बच्चे तुम्हारे हैं? इस तरह मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरे भी बहुत से बच्चे हैं। शाओ भाओ और शाओशी भागते हुए लू चेन के पास जाते हैं और कहते हैं कि डैड हमें घर जाना है, हमें लूहान डैड पसंद नहीं। तभी लेडी कहती है कि पता नहीं तुमने बच्चों को क्या बोल दिया, देखो वो तो तुम्हें अपना डैड भी नहीं मान रहे। लूहान डैड से कहता है कि ये है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो मैंने बच्चों के साथ करवाया था, और लूहान भी वहीं था मेरे साथ, आप उससे पूछ सकते हो। डैड रिपोर्ट देकर कहता है कि हाँ ये रिपोर्ट तो सही है। तभी शाओशी कहती है कि डैड मुझे ये वाले डैड पसंद नहीं और मॉम भी इन्हें पसंद नहीं करती। शाओबाओ कहता है कि मॉम भी आपको पसंद करती है, अगर हम इनके बच्चे ना होते तो मॉम इनसे नहीं आपसे ही शादी करती। लू चेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तो है लेडी। तभी लेडी कहती है कि ये बहुत अजीब बात है, बच्चे खुश क्यों नहीं है लूहान से? लूहान की मॉम कहती है कि इसमें अजीब की क्या बात है, लू चेन बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, बस इसलिए वो उसके साथ है। तभी लू चेन कहता है कि मैंने भी डीएनए टेस्ट करवाया है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। डिलीवरी गर्ल रिजल्ट लेकर आती है, लेकिन वो और कोई नहीं शीशी होती है जो फेक रिपोर्ट्स लेकर आती है, और वो देखकर बाहर ओरिजिनल रिजल्ट का इंतजार करती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें, ताकि मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।